गोवा, मुंबई और महाकुंभ और अगली संत संसद गोवा। नहीं, गोवा में तो होगी, कनाडा में करेंगे। तो हमारे साथ है। तो क्या कहेंगे आज? नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्री गुरुदेव दत्त। परम वंदनीय नेटवर्क 10 ने आयोजित की हुई ये संत संसद के अध्यक्षता कर रहे हमारे सनातन धर्म के अधिष्ठाता पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज जी के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित सारे महान संत, उनके भी चरणों में वंदन। और आज एक नोएडा में उपस्थिति हमारी थी और आज यहाँ भी हमारी उपस्थिति है। मुझे लगता है कि ये जो नेटवर्क 10 चैनल इस भारत देश में सबको जगाने की प्रयास में है, सब प्रांतों में, सब प्रदेशों में ये नेटवर्क 10 जाकर जिस तरह से प्रचार और जागरूकता ला रहा है, मुझे लगता है ये एक ऐसे पत्रकारिता, एक ऐसा फील्ड है जो आजकल बहुत ही प्रभावी तरीके से लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। और मुझे लगता है संजय जी इसको एक दिशा देने का काम कर रहे हैं कि पत्रकारिता भी हो तो धर्म को साथ लेकर ही आप कर सकते हैं। राजा भी हो वो भी धर्म को साथ लेकर ही इस देश में चल सकता है। ये एक सुंदर मैसेज हमारे संजय जी और नेटवर्क 10 चैनल दे रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। नहीं तो हम देख रहे हैं कि ये पत्रकारिता ऐसा फील्ड हो गया है, जैसे मैं मानता हूं कि हमारे आंखें, हमारे कान, हमारी वाणी जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसी का संस्कार हमारे दिमाग पे ऊपर हो जाता है। और आज सब जगह पर इतने चैनल फैले हुए हैं तो यही हमारे दिमाग में संस्कार करते हैं कि इस यानी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में, हमारे बुद्धि को, हमारे जीवन को दिशा देने का काम ये अभी चैनल करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ी बात है कि हमें हमारे दिमाग पे ऊपर यदि संस्कार करने हैं तो ऐसे संजय गिरी जी जैसे लोगों की आवश्यकता है ताकि ये फील्ड भी हमारी ओर झुक सके। अभी योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके ओर हम जब देखते हैं कहाँ उत्तर प्रदेश था और उन्होंने कहाँ लेकर आए, आप समझ सकते हैं कि कुंभ मेला उन्होंने विश्व में इतनी दूर तक फैलाया। हमारे सुशील स्वामी जी बोल रहे हैं कि दुनिया भर के हम लोगों को कुंभ मेले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सराहनीय प्रयास इसलिए है क्योंकि हम सीमित लोग नहीं है, हमारा कुंभ सीमित रहने वाला नहीं है, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात जब कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि विश्व में जितने भी लोग हैं उनके पास ये हमारा कुंभ का संस्कार पहुंचना चाहिए। क्योंकि कुंभ एक ऐसी स्थिति है जहां आध्यात्मिकता जो है उसकी चर्चा होती है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य द्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। हम जब कुंभ मेले की बात करते हैं तो सब समाज को साथ लेकर जाने की बात वहां होती है, सब समाज का अंतर्भाव हम वहां करते हैं। उसके बाद अर्थ का वो भी हम बात वहां करते हैं कि अर्थार्जन भी होता है। तो उसके हम बुद्धि यानी हमारा जो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् अमृत धारा जहां से बहती है उसका भी हम चिंतन करते हैं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पूजनीय लोग इसी ओर चलते हैं कि इसीलिए ये सब शास्त्रों पर हम चर्चा करते हैं। और इस शास्त्र से जो कुछ निचोड़ बाहर आ जाता है समाज उस ओर चलता रहता था और ऐसी परंपरा हमारे देश में रही थी। आज मैं देख रहा हूं कि आज इस मंच पर भी बहुत से लोगों ने कहा
कि हम यानी शस्त्र का उपयोग नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हमें शस्त्र यानी बाहुराजन्य कृता, इसको हम कम नहीं तोल सकते, इसका भी उपयोग आवश्यक है। समय समय पर यदि हमारे देश में भी एटॉमिक एनर्जी या ये सब हम नहीं तैयार करते तो कितने लोग तैयार है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। डर के लिए भी हमें शस्त्र की जरूरत है, दिखाने के लिए, दिखने के बाद सामने वाला व्यक्ति जो है वो सोच सकता है कि इस पर अटैक करना है या नहीं करना है। इसलिए चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब प्रकार जब आप देखेंगे तो इसके लिए आपको कुंभ में आना है। और ये कुंभ का ऐसा उत्सव है जहां पूरा भारत, पूरा सनातन विश्व आप वहां देख सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो एक ऐसा मैसेज दुनिया में छोड़ना चाहते हैं कि यदि आपको देश में और विदेश में भी यदि आपको शांति चाहिए तो शांति भारत के पास है। आप भारत के साधु संतों को दुनिया में ले जाइए। और हमारे संजीव जी बोल रहे हैं कि नेटवर्क 10 के माध्यम से कनाडा में ये संत संगम हो या अपने यूके में संत संवाद हो, ये सब होने की सच्चे में जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोग लगे हुए हैं कि सनातन धर्म, ये जो अच्छी बातें हैं वो दुनिया में हमारे संजीव जी जैसे कथाकार पहुंचा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वहां बाहर जाकर ये कथा करते हैं तो लोगों में ये बात जरूर जाती है कि हम क्या विचार करने वाले लोग हैं, कैसा विचार हम लोगों को देते हैं। और ये मुझे लगता है कि हमें सीरियसली बात लेनी चाहिए कि दुनिया में जो मैसेज हम छोड़ना चाहते हैं इसमें हम बहुत कम प्रयासरत रहते हैं। तो और इस मंच के माध्यम से मैं चाहता हूं, हमारा गोवा भी है, गोवा में भी ये नेटवर्क 10 आए और ये सारे संतों के श्री चरण हमारे गोवा में लगे। क्योंकि गोवा, गो शब्द जो है वो गाय यानी गो पालन जहां होता है, गाय की पूजा जहां होती है, ऐसा ये शांतता प्रिय और ऋषि मुनियों का वंदन करने वाला, शास्त्रों के ऊपर चर्चा करने वाला प्रांत यदि कोई है तो ये गोमांतक है, गो प्रदेश है। तो ऐसा ये मुझे लगता है कि 450-500 साल पुर्तगालियों ने उन पर अत्याचार किए, उसके बाद मुगलों ने अत्याचार किए, 1000 साल गोवा प्रांत ने ये सब जो है वो विदेशी जो आक्रमण है वो सहे। उसके बाद भी गोवा में बहुसंख्य हिंदू बचे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि जब संत आएंगे तो गोवा का पवित्रता भी बाहर जाएगी। और दूसरी बात है कि जब हम देखते हैं यहाँ उज्जैन हो या हरिद्वार हो, नासिक हो, तो ये सब जगह पर कुंभ मेला होता है। साउथ में हम लोग कम पहुंच पाते हैं। तो हमारा मानना ये भी है, किसी ने सुझाव भी दिया है, आप दिल्ली से मुंबई तक आए, अब थोड़ा नीचे भी जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे हिंदू समाज जो सनातनी है उनके लिए ये नेटवर्क चैनल के माध्यम से हमारा सनातन धर्म जो है वो अच्छी पकड़ लेगा। मुझे लगता है कि ऋषीश्वरानंद जी महाराज जी के प्यार के कारण उन्होंने जो ये प्रयास, और हमारे संजय गिरी जी ये प्रयास कर रहे हैं, इस सब का मुझे लगता है कि गोवा का जरूर आप लोगों विचार करेंगे। और हम चाहते हैं कि रियलिटी ऑफ गोवा आप सब के पास पहुंचे और हमारे देश में जो जो प्रदेश है उनकी रियलिटी सबके सामने यदि आएगी तो सनातन कितनी पकड़ लेकर आज भी जिंदा है। आज भी हर प्रदेश में वो काम हो रहे हैं जो हमारे गोवा में, जैसे हम बता सकते हैं कि हम गोवा में संस्कृत और वेदों की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। हमारे सरकार ने और हमें परमिशन भी दिया है। मैं आचार्य पूज्यपाद श्री के चरणों में प्रार्थना करूंगा, आप भी एक बार गोवा को पवित्रता देने के लिए आप जरूर आपके श्री चरण लाए और हमें कृतकृत्य करिए। और सभी संतों के चरणों में बारंबार वंदन। जय सच्चिदानंद।